पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड कॉमन इंटेंशन की बात करी। उसके मेन फीचर्स के बारे में हमने समझा कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए बाय सेवरल पर्सन्स, मीनिंग देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, मीनिंग देयर बाय द क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी सब्सिक्वेंट टू द कॉमन इंटेंशन। जो क्रिमिनल एक्ट है वो सब्सिक्वेंट होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन प्रायर इन टाइम होनी चाहिए। तो कई बारी हमारे को मेन इंग्रेडिएंट समझने के लिए जरूरी होता है कि क्यों हम सेक्शन 34 बनाई, क्या इसका मकसद था। तो यदि हम मकसद को देखें तो कॉमन इंटेंशन के अंदर किसी का पार्टिसिपेशन कम हो या किसी का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, लेकिन सबको पनिशमेंट एक सी मिलती है। और उसका रीजन ये दिया गया कि जो कॉमन इंटेंशन है उसकी वजह से चाहे आदमी का रोल कम है, लेकिन वो दूसरे एक्यूज्ड को जिसका रोल ज्यादा होता है उसको सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है, उसको एनकरेज करता है। और लेजिस्लेशन ने ये समझा कि इस सपोर्ट की वजह से, एंकरेजमेंट की वजह से या हेल्प की वजह से ही शायद क्राइम हुआ। यदि उस आदमी को जिसने मेन रोल जो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर करी उसको यदि सपोर्ट, हेल्प या एंकरेजमेंट नहीं मिलती तो शायद क्रिमिनल एक्ट भी ना होता। इसलिए सभी को सेम पनिशमेंट का इन्होंने प्रावधान बनाया। और सेक्शन 34 अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, ये जो भी ऑफेंस आदमी करता है उसके साथ में मिलकर ये पनिशेबल करती है। और मेन मकसद जो सेक्शन 34 ऐड करने का है वो ये है कि चाहे जो एक्यूज्ड है उसका रोल कम भी हो, लेकिन उसको सजा पूरी मिले, जो कि मेन एक्यूज्ड ने जिसने ज्यादा रोल किया है उसको सजा मिले। इसलिए कॉमन इंटेंशन में जहां ऑब्जेक्ट आपका कॉमन इंटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपको सजा सेक्शन 34 लगा के प्रोसिक्यूशन दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन कॉमन इंटेंशन को और सिमिलर इंटेंशन को दोनों को हमको एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है और उसको डिफरेंस को हमारे को समझना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हो कि सपोज करो एक आदमी है जिसने ए और बी से 5 लाख रुपए उधार लिए और उस आदमी का नाम सी है। अब वो सी जो है वो ए और बी को पैसे लौटाना नहीं चाहता, उसकी मंशा खराब है। ए और बी उससे बदला लेना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर डाल के इससे पैसे लिए जाएं, और यदि ये पैसे नहीं देगा तो इसका हम मर्डर करेंगे। सपोज करो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। ए और बी दोनों प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के अंदर करते हैं कि हम इसका मर्डर करेंगे, क्योंकि ए और बी ने दोनों ने मिलकर पैसे दिए थे और दोनों ही सफरर हैं। सी जो है पैसे वापसी नहीं देना चाहता। एक पर्टिकुलर डे पे बाय देयर कॉमन इंटेंशन मर्डर करने की नीयत से निकलते हैं, सी को रास्ते में पकड़ लेते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। अब ए और बी ने हो सकता है दोनों ने मिलकर उतनी ही चोट सी को ना पहुंचाई हो। ए ने ज्यादा इन्फ्लिक्ट करी इंजरीज, बी सिर्फ प्रोवोक करता रहा वहां खड़े होके। तो बी को भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी ए को मिलेगी, क्योंकि जो मर्डर हुआ वो दोनों की प्री प्लानिंग के हिसाब से ही हुआ। उसके अंदर पनिशमेंट के टाइम पर कोर्ट ये नहीं देखेगी कि ए का कितना रोल था और बी का कितना रोल था, दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अब यदि हम देखें सिमिलर इंटेंशन, ए ने 5 लाख रुपए लिए हुए हैं बी से, सी से, और बी से भी उसने 5 लाख रुपए लिए हुए हैं। तो अब दोनों का जो मोटिव है वो 5 लाख रुपए वापसी लेने का है। ए भी 5 लाख रुपए लेना चाहता है और बी भी 5 लाख रुपए लेना चाहता है।
लेकिन ए और बी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और ना ही ए और बी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ए अपने घर से निकलता है और बी अपने घर से निकलता है। रास्ते में सी को पकड़ लेते हैं और जब ए उसको पिटाई कर रहा होता है सी की, तो बी भी वहां पहुंच जाता है और वो बी जो है वो फेटल ब्लोज मारता है सी को। एज ए रिजल्ट सी की डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ए को और बी को जो कॉमन इंटेंशन के हिसाब से सिमिलर पनिशमेंट मिले? इस केस में कॉमन इंटेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। ए की इंटेंशन भी किल करने की थी, बी की इंटेंशन भी किल करने की थी, लेकिन क्योंकि प्री प्लानिंग नहीं थी, प्री अरेंज कोई मीटिंग नहीं थी उनके माइंड्स की, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी, सिमिलर इंटेंशन थी। ए भी अपने पैसे वसूल करना चाहता था, बी भी अपने पैसे वसूल करना चाहता था। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ए ने जितना इन्फ्लिक्ट करी है इंजरी, उतना ही पनिशमेंट उसको मिलेगा, उसको कम पनिशमेंट मिलेगा। और बी को है जितना उसने इन्फ्लिक्ट करी इंजरी, उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी। यहाँ पर सिमिलर इंटेंशन का केस है ये। सिमिलर इंटेंशन में जिसका जितना रोल होगा क्रिमिनल एक्ट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट दी जाएगी। यही बेसिक डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में। तो इसको हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए अलग पैरामीटर्स हैं, दोनों को पनिशमेंट के टाइम पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएट करने के लिए आपको जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये ध्यान में रखने पड़ेंगे कि क्या प्री अरेंज्ड मीटिंग थी या नहीं थी, क्या उन दोनों के बीच की कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी। कॉमन इंटेंशन में और सिमिलर इंटेंशन में बहुत बड़ा अंतर प्री मीटिंग ऑफ माइंड का है, प्री अरेंज्ड मीटिंग का है। प्री अरेंज्ड जो ऑब्जेक्ट है उनका है कि उनका ऑब्जेक्ट एक हो सकता है, लेकिन उनकी इंटेंशन जो थी, क्योंकि प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, इसलिए जितना भी उन्होंने रिस्पेक्टिव पार्ट प्ले करा इंजरी पहुंचाने के लिए, उसी के लिए उनकी लाइबिलिटी होगी। सिंस द इंटेंशन वाज नॉट कॉमन, therefore the punishment will also not be common in both the cases. This is the basic difference between common intention and similar intention. In case of proof of common intention, the punishment will be common, whereas in the case of similar intention, the punishment will be proportionate to the crime committed by the accused. It will not be the same, as the intention is not common, therefore the punishment will also not be common. This is the basic difference between common intention and similar intention. आगे भी आपको हमारे चैनल पे लगातार इंडियन पिनल कोड के बारे में जो बेसिक इनके सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं जिसमें पनिशमेंट मिलती है, उसके बारे में आपको बराबर वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इसका बेनिफिट एग्जामिनेशन में या जो प्रैक्टिस है उसके अंदर आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।